कभी भी किसी देवता की आराधना या पूजा का फल व्यर्थ नहीं जाता। नमस्कार, जन्मोकेंजी लाइव से सरोसिना। दीपावली का पर्व हमारे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। इस दिन घर के साथ अपने व्यापारिक स्थल या कार्यस्थल पर भी लोग पूजा करते हैं। अलग अलग मुहूर्त पर पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। तो आइए बीएचयू के ज्योतिष विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे से जानते हैं कि मुहूर्त पर ही पूजा करना क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है। देखिए, चूंकि दीपावली पूजा हम करते क्यों हैं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि उस दिन भगवती लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। तो वो कब देती हैं? किसी भी दिन क्यों नहीं देती? आज ही हम लक्ष्मी पूजा कर लें, क्यों नहीं फल मिलेगा? तो सामान्य फल तो मिलेगा। कभी भी किसी देवता की आराधना या पूजा का फल व्यर्थ नहीं जाता। तो आप जब भी किसी देवता की आराधना करेंगे या पूजा करेंगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन जो विशेष फल की जो बात कही गई है अमावस्या के दिन, वो विशेष फल प्रदोष काल में ही प्राप्त होगा। क्योंकि उस ग्रंथकार में जिस दिन ये लिखा गया है कि दीपावली में लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, उसी ग्रंथ में यह भी लिखा गया है कि प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए हमें पंडित जी न मिले कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि पंडित जी जब मिलेंगे पूजा करवाएंगे विधि विधान से तभी पूजन होगा। अगर पंडित जी नहीं मिलते हैं कि स्वाभाविक सी बात है कि वो सबको प्रदोष काल में पूजन करवाना है, तो पंडित जी एक साथ उपलब्ध होंगे नहीं। तो पितरः वाक्य मिक्षन्ति भाव मिक्षन्ति देवता, देवता जो है वो भाव के भूखे होते हैं। तो किसी भी भगवान भगवती लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा रख करके जो आपके यहाँ की विधियां हैं, सामान्यतया उनको आसन पे बैठाना, उनको पाद्य अर्घ आचमनियन से उनका स्नान कराना, भावना करते हुए पंचामृत से स्नान कराना, फिर उसके बाद से वस्त्र पहनाना, उनको उपवस्त्र पहनाना, यज्ञोपवीत पहनाना, फिर उनको चंदन लगाना, अक्षत लगाना, उसके बाद से उनका श्रृंगार करना, फूलमाला इत्यादि पहनाना, बिल्वपत्र पहनाना, चढ़ाना, दुर्वा चढ़ाना। दुर्वा केवल गणेश जी को चढ़ाएंगे, लक्ष्मी को नहीं चढ़ाएंगे। लक्ष्मी को तुलसी दल चढ़ाएंगे, उसके बाद से बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। फिर नाना परिमल द्रव्याण, बहुत सारी जो श्रृंगार की सामग्रियां होती हैं, उन श्रृंगार की सामग्रियों से हम उनका श्रृंगार करेंगे पूरा। उसके बाद से उनके सामने भोग रखेंगे, पकवान बना करके, खीर बना के रखिए, मिठाइयां बना करके रखिए, या बाजार से खरीद करके लेकर के आइए। अगर घर में नहीं बना सकते हैं तो फल रखिए, मेवे रखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार। फिर उनके सामने प्रस्तुत करके धूप दिखाइए और फिर अगरबत्ती दीपक दिखाइए। दीपक दिखाने के बाद फिर मन से भावना करिए कि हे भगवती, आपका दिया हुआ ही है यह सब सामर्थ्य और अब मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, इसे ग्रहण करें। तो उनको खिलाने की भावना करिए। उसके बाद से जल पाद्यार्घ आचमनियम, वो जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद से फल स्पर्श करिए, तांबूल पान लगा के चढ़ाइए। फिर जो न्यूनातिरिक्त दोष है उसके परिहारार्थ पूर्ति के लिए आप दक्षिणा चढ़ाइए। फिर हाथ में फूल लेके प्रार्थना करिए कि हे भगवती, हमारे घर से दुख दारिद्र्य दूर हो, संपन्नता की प्राप्ति हो, हमारे यहाँ से कोई भी याचक बिना दान लिए न लौटे, हम हमेशा लोगों का परोपकार करते रहें, हमारे पास इतनी धन संपत्ति रहे कि हम अतिथियों की सेवा कर सके, गो ब्राह्मणों की सेवा कर सकें, दान कर सकें। तो ऐसा मुझे ऐश्वर्य दीजिए। प्रार्थना करिए, आरती करिए। बस यही पूजन का विधान है, भाव प्रधान है। तो भाव प्रधान से अगर आप पूजा करेंगे तो किसी पंडित जी की जरूरत नहीं है। हाँ, पंडित जी मिल गए तो अच्छी बात है, वेद मंत्रों के साथ उनका पूजन करवा देंगे। लेकिन अगर पंडित जी नहीं भी मिलते हैं तो अपनी भावना के साथ आप पूजन जरूर करिए और प्रदोष काल में करिए, तभी आपको मुख्य फल की प्राप्ति होगी।